हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटे आज हम बात करेंगे, ये लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा, जिसमें हम लोग क्लास 11 उड़ान बैच में देख रहे थे। अभी हम लोगों ने कल देखा था लिम्फ के बारे में, और लिम्फ नोड में हमने लिम्फाइड नोड के बारे में देखा था। लिम्फाइड ऑर्गन कौन कौन से थे, प्राइमरी ऑर्गन क्या था, सेकेंडरी ऑर्गन क्या था। हमने बोन मैरो में भी देखा, हमने स्प्लीन में भी देखा, हमने सेकेंडरी ऑर्गन में भी टॉन्सिल देखा, अपेंडिक्स देखा, टॉन्सिल देखा, लिम्फ नोड देखा, स्प्लीन देखा। ये तमाम बातें दोस्त हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से ये इम्यून पावर को बेहतर बनाने में अपनी एक भूमिका निभाता है, यानी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे पावर जो हमारे अंदर इम्यून पावर को जनरेट कर सके, डेवलप कर सके, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स जो भी एंटीजेंस हमारे बॉडी में आ रहे हैं उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए। ये सारी बातें हम लोगों ने देख रखा है। अब हम बात करेंगे दोस्त हार्ट के बारे में, यानी हम हार्ट के बारे में आपको बताएं, हृदय के बारे में आपको बताएं। लेकिन बिफोर दैट हमको ये जानने की आवश्यकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, यानी उनका जो लेवल है, टिश्यू लेवल पर हो, सेल लेवल पर हो, ऑर्गन लेवल पर हो, यानी वो जिस ग्रुप में डिवाइड हैं, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे वो मैमल्स हों, एप्स हों, उन सब में हार्ट की सिचुएशन क्या होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये तमाम चीज़ हम लोग इस सेशन में, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर बिना लेट किए हुए आइए हम बात करते हैं। एज यू नो दैट हेडिंग लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहा ना कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, यानी कोई चीज़ अंदर भरा हुआ वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो पहुँचाने वाला कौन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ऑर्गन विच आर एसोसिएट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे कि आखिर ये मेसोडर्म की जो इसकी ओरिजिन होती है वो क्या होती है, यानी ये मिडिल लेयर का बना होता है जर्म सेल का। जर्म सेल क्या है, जो कि फॉर्म्ड होता है, कब होता है ये बता दीजिए कि ये किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है। फिर देखेंगे हम कौन कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है इसमें, चाहे वो ब्लड होगा, कंपोजिशन अगर पूछा जाएगा कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो ब्लड है, ब्लड को बहाने वाली नली है, ब्लड वेसल्स होती है, और इसको पंप करने वाला सिस्टम हार्ट होता है। सो दीज थ्री थिंग्स आर मेड द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, विच आर द टू टाइप, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तमाम बातें हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखता हूँ, इसे आप ज़रूर लिखिएगा दोस्त, कि सर्कुलेटरी सिस्टम बता दीजिए कि यह एक एपिडर्मल ओरिजिन होता है। एपिडर्मल ओरिजिन होता है, अर्थात ये क्या होता है एपिडर्मल ओरिजिन, बता दीजिए कि यह एक मिडिल लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है। किसकी है ये एपिडर्मिल, यानी बता दीजिए जर्म सेल का, जर्म लेयर का, ठीक है। किसका ये बेटा, तो जर्म लेयर का, ठीक है ना, जो कि फॉर्म्ड करता है क्या, फॉर्म्ड किसमें, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या इतनी बात आपको क्लियर है। तो इतनी बातें दोस्त मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो देखिएगा 3-4 चीज़ें आपको चाहिए, अभी मैंने बताया। एक तो आप ले लीजिएगा ब्लड को, एक ब्लड ले लीजिए, एक आपको ब्लड को बहाने वाली नली चाहिए, ब्लड वेसल चाहिए, ब्लड वेसल चाहिए, और साथ ही साथ जो इसको पंप करता हो, जिसको फेंकता हो, थ्रू आउट करता हो खून को, जिसका नाम होगा हार्ट, है ना। ये 3 चीज़ अगर मिल जाती हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन अब इसको देखेंगे, 2 तरीके का है। एक होता है ओपन टाइप का होता है, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब दोस्त प्रश्न ये है कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सर होता क्या है, ये भी तो जानना है। भाई मैंने ओपन कह दिया तो क्या ओपन छक्का मारोगे, ओपन फील्ड में काम करोगे कि क्लोज करोगे, ये तो जानना ना ज़रूरी है ना। जिसमें ओपन मतलब तो खुला, कोई भी इसमें नली नहीं है। जैसे घर से तुम हैंडपम्प चलाते हो दोस्त, तो उसमें पानी गिरता है, पानी अगर डायरेक्टली बिना किसी पाइप के थ्रू वैसे डायरेक्ट पानी चलाते हो हम लोग से, जहाँ पानी गिरे मन करे जहाँ बह जाए, तो ये है हमारा ओपन है। क्लोज है कि बंधा हुआ है,
पानी चलाते हो हैंडपम्प से, लेकिन जब पानी नीचे गिरता है तो गिरने के बाद उसको एक रास्ता आपने दे रखा है, एक नली बना दिया है, उस नली को वेसल्स कहते हो। तो जिसमें ब्लड वेसल्स है वो क्लोज हमारा है, ठीक है ना, ओपनड है, डायरेक्टली इसका टिश्यू के साथ रिलेशन होता है। तो ब्लड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू इज़ वेरी इजीली इन द ओपन सिस्टम, बट इन द क्लोज सिस्टम इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको रेगुलेट करने की पावर नहीं होती है, इसमें रेगुलेशन पर नीड वहाँ पर मौजूद होता है। क्या बात सही है? आओ अब हम इसको ओपन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देते हैं ताकि दिक्कत कहीं ना आपको आए, ठीक है ना। ले लीजिएगा इधर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं यहीं पर दोनों का डिफरेंस लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो ओपन कर लेना, इधर क्लोज कर लेना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बबुआ बहुत आसान तरीका मैं दूंगा इसका ताकि क्लियर हो जाए। ओपन में बहुत सिंपल आप बता दीजिएगा साहब कि इसमें जो है ना ब्लड जो होता है ये कन्फाइंड होता है, नहीं इसमें वेसल्स क्या होता है, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। पहली बात तो यही आप बता दीजिएगा, है ना। इसमें बता दीजिएगा जो फ्लो हो रहा है कहाँ पर, फ्लो इन ओपन, किसमें, ब्लड इन किसमें, ओपन स्पेस में फ्लो करेगा। भाई इसमें कोई जगह नहीं है साहब ना, कोई वेसल्स नहीं, बहता रहेगा ओपन स्पेस में बहता रहेगा। और जो ओपन स्पेस में बहता है कहाँ, उसका नाम क्या होता है, कार्ड लाकुनी। क्या बोलते हैं, लाकुनी कहो या इसी को कैविटी कहो। भाई एक गैप है, एक जगह है, उसी शरीर के अंग में बीचों बीच में कैविटी पड़ी, उसी लाकुनी में क्या होता है, ये आराम से फ्लो करता रहता है। इसी को लोग साइनस भी कहते हैं, भी लिख लेना चाहो तो, क्योंकि पूछा जाता है कि साइनस क्या होता है, तो ये साइनस होता है, ठीक है ना, साइनस। अच्छा इसमें जो सीलोम भरा होता है दोस्त, जो इसमें सीलोम भरा होता है उस सीलोम को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम इज हीमोसील। क्या बोलते हैं उसको तुम, हीमोसील कहते हैं, ये पता है ना। और जो ब्लड लिम्फ होता है उस ब्लड लिम्फ का नाम हो जाता है, यानी ब्लड जो इसमें भरा होता है उसका नाम होता है हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई बातें? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्त, बहुत आसान है, मैं इसको बहुत इजी फॉर्म में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इतनी बात मुझे लगता है कि पहली पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहले दूसरी पॉइंट यहीं पर समझ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। देखो इसमें जो है ना ब्लड का और टिश्यू का, ब्लड और टिश्यू का जो भी मैंने पहले बताया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। अरे भैया जब शरीर में खून बह ही रहा है तो टिश्यू के साथ जब मन करके जब भेंट कर लेगा। अगर कोई पाइप नली होती तो मन होता तब नहीं जाता, तो अकॉर्डिंग टू नीड होता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री अवस्था में तो कभी भी जाके वो मैच कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ बताओ कि ब्लड जो होता है दोस्त, ब्लड और इसका जो प्रेशर होता है, ध्यान से समझना, ब्लड और प्रेशर ये काफ़ी स्लो होता है, अर्थात इसकी जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है बेटा क्या होती है, डाउन होती है, कम होती है, ठीक है ना। ये ध्यान देना इसमें। तो इसमें समझ लेना, आगे इसमें समझ लेना कि इसमें एक रेगुलेटरी सिस्टम भी बता दीजिए कि इसमें रेगुलेटरी सिस्टम साहब नहीं पाया जाता है, रेगुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। भाई रेगुलेट क्यों करना है, हम रेगुलेट चाहते हैं, जैसे मान लो कि आपके हाथ में पिचकारी है, पिचकारी में आप पानी भर रखे हो, पानी को आप छोड़ना चाहते हो, तो आप रेगुलेट है ना, उसके पास एक लगा हुआ पंप, आप उसको प्रेशराइज करोगे, पानी आगे निकलेगा। यानी वो रेगुलेशन कब होता है, जब एक नली होती है, जब आवश्यकता होती है। इसमें तो पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है अपने आप। आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ द नीड, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, रेगुलेशन इसमें नहीं पाया जाता है, बट यहाँ मौजूद होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कल्याण होने वाला है नहीं भैया। देखो लिख लीजिएगा इसमें आर्थ्रोपोडा, क्या होता है बबुआ, आर्थ्रोपोडा ले लीजिए। बहुत सारे इसमें मोलस्क होते हैं, मोलस्का पाया जाता है, सोलेंट्रेटा, सॉरी इसमें इकानोडर्मेटा ले लीजिए, इकानोडर्मेटा। हालांकि इसमें जो है सीफेलोपोडा को छोड़ दीजिए मोलस्का में, बाकी सब इसमें मौजूद होता है। क्या इसमें दिक्कत है कोई है? इतनी बातें आप बताएंगे तो कह दीजिएगा साहब ये हमारे कैसे हैं, ये सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन थोड़ा सा क्लोज बनाओ, क्लोज करो इसको। तो क्लोज करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लाइन देता हूँ, देखो यहीं पे इसे लाइन बना दीजिए और इसमें सिंपल जान लीजिए, बस जैसे ये चीज़ लिखा है ब्लड वेसल्स, इसमें देखो लिखा है वेसल्स, इसमें क्या, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ गलत लिखा है साथ में, क्या लिखा, ब्लड वेसल्स में पाए, इसमें ब्लड वेसल कहाँ होगा, इसमें बताओ, इसमें ब्लड वेसल साहब क्या होता है,
पाया जाता है, अर्थात इसमें कन्फाइंड होता है, सीमित होता है कि खून जब हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा तो इस खून को ले जाने वाली जो हमारी वेसल्स होंगी वो निश्चित होंगी कि कौन पहले पिकअप करेगा, आर्टरी करेगी, वेन्स करेगी, कैपिलरीज करेगी, दैट मीन्स द ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट टू देयर, राइट। अगला देखेंगे इसमें ये बात बताना, फिर इसमें दोस्त बता देना कि यहाँ ब्लड नेवर कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है, ब्लड हमारा डायरेक्ट नहीं आता, किसके साथ, टिश्यू के साथ। क्यों आएगा भैया, टिश्यू के साथ। जैसे यहाँ पर देखो खुला हुआ था तो खुली अवस्था में जा सकता था, कहीं पर जा सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पास पाइप है, तुम्हें जिम्मेदारी मिला कि यहाँ तक खून तुम लेकर जाओगे, तो तुम बीच में किसी टिश्यू के साथ क्यों दोस्ती करना चाहोगे, दैट मीन्स द डायरेक्ट ब्लड कभी भी टिश्यू के साथ नहीं आता है। ब्लड की बात हुई है, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अगली पॉइंट यहाँ पर बताओ, देखो सिंपल वही चीज़ उल्टा बता दूँ, इसमें जो ब्लड होता है और उसका जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ये काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है, और जब ब्लड प्रेशर और ब्लड दोनों हाई होते हैं तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, अर्थात इसकी जो मेटाबॉलिक रेट होगी, मेटाबॉलिक रेट क्या होगा बेटा, हुआ बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ईजी पॉइंट बता रहा हूँ, अगले पॉइंट में समझाइए, उसी का उल्टा बताओ, बस कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और बता दीजिए साहब, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो सप्लाई करता है ना, जो ब्लड का सप्लाई होता है ऑर्गन तक, इसके लिए ना एक रेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या होता है, रेगुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। कब, जैसे कि बताओ इसे, पर रिक्वायरमेंट, जब तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी तो एक रेगुलेट करने वाला पंप पाया जाता है कि खून को बोलेगा तुम आगे जाओ लेकिन पीछे मत आना। रेगुलेट करने का कोई तरीका, जैसे गार्जियन घर में क्या होते हैं, एक रेगुलेटरी का काम करते हैं, बेटा पता नहीं पता है, बहुत गर्मी है, देखो घर में आप देखते हो तो पेरेंट्स हमारे क्या एक रेगुलेट होते हैं ना, आप गलत काम करोगे तो रेगुलेट करेंगे, रोक लेंगे, आप गंदगी मचाओगे तो मारे जाओगे, यानी आपको जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, दैट इज़ अ रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर बाबू, चलो अब इसमें भी एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, देख लीजिए, बिना एग्जाम्पल के कल्याण कुछ नहीं है। बनाओ एनिलीडा, क्या होगा ये, एनिलीडम बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है सीफाइलोपोडा, सीफाइलोपोडा में बता दो, कॉर्डेटम बताओ, कॉर्डेटा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहाँ तक किसी बच्चे को आनी नहीं चाहिए। आई होप कि मुझे लगता है कि ये सारी पॉइंट्स को आपको बहुत ही ईजी वे में मैंने समझा दिया है। कोई दिक्कत है बेटा, सारे एग्जाम्पल क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो ग्रुप हैं, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे एप्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, कितने उसमें कितने हार्ट होते हैं, हार्ट के पार्ट कितने होते हैं, आर्टिकल कितने हैं, वेंस कितने हैं, या आर्टिकल, वेंट्रिकल, सारी बातें हम लोग देखेंगे कि किस में 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, किस में एक्सेप्शन है, वो तमाम चीज़ें अब हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। क्लियर है, तो बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। राइट बेटा, बहुत जल्दी करिए। चलो बाबू आगे देखो। अब इसमें ना, अब हम समझेंगे दोस्त कि इसमें हार्ट ये मैं ह्यूमन के हार्ट के विषय में नहीं बता रहा हूँ, मैं जनरल सभी जितने भी ग्रुप हैं सबके हार्ट के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या इसमें आगे पढ़ना है। देखिए ह्यूमन हार्ट के विषय में जानने से पहले दोस्त हमको ये जानना पड़ेगा क्या क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बता दिया है। देखो हार्ट में आप सिंपल बताइए, आर्ट्रियम, इसमें ना क्या होता है भैया, तो इसमें बता दीजिए कि साहब इसमें एट्रियम होता है जो कि स्मॉल होता है, इसको हम ए से लिखते हैं, ध्यान देना। और एक हमारा इसमें कौन सा होता है, बहुत बचपन से पढ़ते चले हो, वेंट्रिकल्स। क्या होता है ये, वेंट्रिकल, जिसको कह दीजिए लार्ज होता है, वी से लिखा जाता है। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, पढ़ते चले आओ कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर में बेटा, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, तो वही चीज़ तो लिखा है ना। मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि जो हार्ट होता है उसमें एट्रियम में होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम हमेशा स्मॉल होगा, जो ए से लिखा जाएगा, वेंट्रिकल हमेशा इसमें होता है। ये बात क्लियर बेटा यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो चलो आगे देखता हूँ मैं हार्ट के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसमें चैम्बर बताना हार्ट के बारे में, जिसमें दोस्त पहले बता देंगे कि 2 चैम्बर्ड हार्ट। जरा बताओ बच्चा, 2 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बताने के लिए कौन बच्चा बताएगा? बहुत ही आसान भाषा में समझाओ इसको। 2 चैम्बर्ड हार्ट में कौन बताएगा? इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, फिश,
चलो मैं फिश दे देता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए ज़रा, फिश है, फिश में कितने हार्ट होते हैं, तो इसको ज़रा बताना हमको। कौन बताएगा भैया? फिश में बताइए सर, एक 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। 4 होता है ह्यूमन में, इसमें 1 एट्रिकल 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होगा। सर्कुलेशन ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है ये? सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है ये? सिंगल सर्कुलेशन आकर्स। क्या बात, किसी को बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? 1 आर्टिकल, देखो हमने बताया कि साहब 2 चैम्बर है, तो फिश में होगा, मछली में होगा, ठीक है ना, जिसमें 1 आर्टिकल है 1 वेंट्रिकल है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ये बात आप सब लोगों को पता है। हमारा जो हार्ट होता है ना, ये क्या करता है, देखो इस हार्ट का नाम देख लो, पहले समझ लो। पूछा जाता है कि बताइए मछली के केसेस में जो सब हार्ट होता है, इसका नाम क्या होता है? ध्यान से देखना। तो इसको हम बोलते हैं दोस्त क्या? वीनस हार्ट। वीनस हार्ट कहते हैं। ये बात सब बच्चों को पता है। क्या करता है ये? ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है ना। यानी ये दोस्त हमारे शरीर में क्या करता है, जो भी शरीर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उस ब्लड को कहाँ भेज देता है? गिल्स के पास। और गिल्स क्या करता है? इसको फिल्टर कर देता है। फिल्टर करता है, ये बात समझ में आया भाई? गिल्स क्या करेगा? बचपन से पढ़ते तो गिल्स इसको फिल्टर करने का काम करता है और पंप कर देता है गिल्स। फिर उसके बाद हार्ट के पास, फिर कहाँ पर झड़ेगा? हार्ट के पास। और हार्ट उसके पूरे टिश्यू में, ऑर्गन में क्या करता है? चीज़ों को भेज देता है। ये बात सभी भाई, तो ये चीज़ें ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 चैम्बर हार्ट पूछा जाता है तो बेटा बता देना कि मछली के केसेस में। सही है। आगे देखो, 2 चैम्बर के बाद देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, जब ये पंप होकर आया तो यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है ना, गिल्स के द्वारा फिल्टर हो चुका है ये। दूसरा देखना इसमें बेटा, बता देना कि साहब इसमें अब 3 चैम्बर की बात करूँगा मैं। किसकी बात करूँगा? 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड हार्ट। चलो कौन बताएगा भैया? 3 चैम्बर्ड हार्ट बचपन से पढ़ते चले आए भैया। एम्फीबियंस क्या आते हैं इसमें? एम्फीबियंस। किस बच्चे को नहीं पता है बताओ? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। अब कहोगे साहब रेप्टाइल्स में तो हमारा क्रोकोडाइल आता था, बचपन में सुनते थे, इसमें 4 होता था। तो ठीक है, लिख लो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या बताओगे इसमें? क्रोकोडाइल बता दो। और एक इसमें और ले लीजिएगा, एलिगेटर्स। इन सब में दोस्त 4 चैम्बर का होता है। अच्छा, एलिगेटर्स कोई नहीं जानता तो बता देता हूँ, घड़ियाल। ये पानी में ही पाया जाता है, ये मगरमच्छ का ही ग्रुप का एक सदस्य है ये। तो ध्यान देना, थोड़ा इसका चेहरा थोड़ा मतलब ट्रायंगल टाइप का होता है चेहरा, फेस इसका, उसी पे टंग होगा, उसी पे रिस्पायरेटरी सब होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, घड़ियाल घड़ियाल कहा जाता है। क्रोकोडाइल तो आप जानते हैं, मगरमच्छ को कहा जाता है। इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब में जितने भी हमारे ग्रुप में हैं यहाँ पर, सबके सब कैसे होते हैं? क्लियर है। चलिए, इसकी कुछ अगर विशेषताएं तो अगर मैं बता देता हूँ। देखो विशेषताएं अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा, देखो ऐसे बता देता हूँ। देखो ऐसा बना लीजिए छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि साहब ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है ना। राइट एट्रियम में बताइए कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है ये? डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है बाबू, इसमें बता दीजिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और ये जो नीचे है ना, ये मिक्सिंग करता है, वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स वाला भाग होता है। तो यहाँ ध्यान देना कि ये दोस्त हमारा क्या करता है, इसका काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पाया जाता है राइट आर्टिकल में। सबको पता होगा राइट आर्टिकल में, यहाँ दिखाई दिया मैंने, देखो ये राइट आर्टिकल में। और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, DO2, ये वाला ब्लड कहाँ होता है? ये ब्लड आप बता दीजिए साहब हमारा लेफ्ट आर्टिकल में। और ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होने के बाद ये जो ब्लड होता है किसके पास पहुँच जाता है? मिक्सिंग ब्लड। तो बता दीजिए कि ये हमारा वेंट्रिकल्स के पास पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये मिक्स ब्लड यहाँ पर पंप हो जाता है वेंट्रिकल्स में, जो कि ये आपके सामने दिखा दिया है। क्या क्लियर है यहाँ पर 3 चैम्बर वाला? आइए, आपका चहेता, आपका जाना माना दोस्त, जिसको आप कहते हैं 4 चैम्बर्ड, जिसमें हम आप भी आते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखो बाबुआ, 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? 2 वेंट्रिकल 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। 2 आर्टिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। यहीं पर लिख लो, इसे बना दो, इसे इस तरह से कुछ इस तरह बनाओ, ठीक है ना। देखो ये राइट आर्टिकल है, ये हमारा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट आर्टिकल, ये नीचे का हो जाएगा राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है राइट साइड का, वो लेफ्ट साइड का? मैंने पहले बताया था, राइट और हमारा जो आर्टरियम होता है कैसा स्मॉल होता है, वेंट्रिकल कैसा होता है? लार्ज होता है। सही है। तो आर्टरियम छोटा हो जाएगा, वेंट्रिकल हमेशा लार्ज होगा। देखो इसमें क्या होता है बता दीजिए साहब? इसमें 2 आर्टरिया होता है,
2 वेंट्रिया होता है या 2 वेंट्रिकल्स पाया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता दीजिएगा साहब, इसमें एप्स होते हैं, फिर इसमें आप बता दीजिए साहब इसमें मैमल्स, हम सब इसी के ग्रुप के सदस्य हैं, ध्यान देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है बेटा, क्या होता है ये, डबल सर्कुलेशन होता है। और इसी डबल सर्कुलेशन को हम लोग आगे एक्सप्लेन से पढ़ेंगे बेटे, आगे क्या किया जाएगा, इसी को हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ये एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको अभी आज के इस लेक्चर में ये समझाने की कोशिश की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या था, कितने टाइप्स के थे, क्या इसके कंपोजिशन था, ब्लड क्या था, ब्लड वेसल्स क्या था, हार्ट क्या था, ये सारी बातें बता दी। ब्लड पढ़ चुके ऑलरेडी, ब्लड वेसल्स आगे पढ़ाऊंगा। अब समझना हार्ट के बारे में। तो हार्ट में मैंने जनरली ये समझाने की कोशिश की थी कि इसमें जो आर्टरियम स्मॉल होता है, वेंट्रिकल लार्ज होता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें मैंने बताया फिश में देख लीजिए पाइसेस, इसमें दिखा दिया कि 1 आर्टिकल 1 वेंट्रिकल होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पर मैंने मछली में दिखाया कि इसके हार्ट को हम लोग वीनस कहते हैं, वीनस हार्ट कहा जाता है। जो वीनस हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं ये गिल्स के द्वारा क्या होता है, ये आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसको वो फिल्टर कर देता है, जिससे ऑक्सीजन बॉडी में आ जाता है और फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो पंप हो जाता है टिश्यू में। ये बात मैंने बता दिया। फिर मैंने 3 चैम्बर में बता दिया कि इसमें एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल एलिगेटर्स। इसमें 4 चैम्बर का होता है। इसमें बता दिया, देख लीजिए, राइट एंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया है कि राइट एंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड हमारा यहाँ पे होता है ये CO2, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड वाला भाग है ये। और इसमें जो लेफ्ट आर्टिकल है इसमें देखा गया कि ये हमारा ऑक्सीजन होता है, इसमें नीचे वेंट्रिकल होता है जो दोनों के मिक्सिंग से बना हुआ है। यहाँ पर ब्लड पंप होकर के मिक्स होता है, मिक्स ब्लड पंप हो जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है जो कॉमन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने दिखा दिया किस तरह से है। और यहाँ पर ये CO2 है, ठीक है ना, ये राइट आर्टिकल है, ये लेफ्ट आर्टिकल है, दोनों मिक्स होते हैं और ब्लड हमारा वेंट्रिकल में पंप हो जाता है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं थी? फिर मैंने 4 चैम्बर आपको दिखा दिया कि 4 चैम्बर में दोस्त 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल दिखा दिया, फिगर दिखा दिया है। देखिए 2 आर्टिया 2 वेंट्रिकल, ये आगे देखेंगे एप्स में, मैमल्स में। एप्स माने बर्ड होता है दोस्त, और मैमल्स मतलब हम सभी इसी में आते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हमने देख लिया है, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पर। किसी बच्चे को मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकता है। देखिए ये 3 चैम्बर का हो ही गया आपका। बाकी इसमें जब आगे आएगा तो एक एक बातों को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपकी पूरी बातें यहाँ पर डिटेल हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ताकि ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर हार्ट के बारे में। तो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक होगा हमारा, जो अगला लेक्चर आने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना देखिए, बाकी जो मोस्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला होगा उसमें हम ह्यूमन में हार्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए रेडी रहिएगा हार्ट के विषय में, थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।